नमस्ते दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विषय में डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे बेहद प्राचीन और गहरे ग्रंथ को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी आज की मॉडर्न और नॉर्मल सोच को पूरी तरह से हिला के रख देता है। हम बात कर रहे हैं ईशावास्य उपनिषद की। देखिए, यह महज कोई पुरानी किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा ज्ञान है जो हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को एकदम 360 डिग्री घुमा सकता है। हम असल में कुछ बहुत ही गहरे विरोधाभासों यानी पैराडॉक्स को सुलझाने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? बचपन से ना हमने स्कूल में एक बड़ा ही सीधा सा गणित सीखा है कि 1 + 1 + 1 हमेशा 3 होता है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अंतिम सच इस बुनियादी गणित को पूरी तरह से गलत साबित कर देता है। अध्यात्म का सबसे बड़ा रहस्य कहता है कि 1 + 1 + 1 3 नहीं, बल्कि सिर्फ 1 होता है। हाँ, आपने सही सुना, ये एक ऐसा असंभव सा लगने वाला गणित है जो असल में हमारी रियलिटी का सबसे बड़ा सच है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये सवाल है, आखिर ये असंभव सी इक्वेशन वास्तविकता का अंतिम सत्य कैसे हो सकती है? मतलब ये कैसे मुमकिन है कि 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें जुड़कर सिर्फ 1 रह जाएं? कोई लॉजिक ही नहीं लगता है ना। ये एक ऐसा रहस्य है जो सच में दिमाग में कौतूहल पैदा करता है, और हमारा आज का ये पूरा एक्सप्लेनर इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने वाला है। चलिए इस इक्वेशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब तक हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा होता है ना, तब तक हमें लगता है कि ये जीव यानी हम इंसान, ये जगत यानी ये पूरी दुनिया, और ईश्वर जो इस दुनिया को चला रहा है, ये 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। लेकिन सच्चे ज्ञान की रोशनी में क्या पता चलता है कि जीव, जगत और ईश्वर 3 अलग एंटिटी हैं ही नहीं। ये तीनों मिलकर सिर्फ एक ही अनंत चेतना है, एक ही परमात्मा है। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो अलग अलग रूपों में बस एक ही ऊर्जा का विस्तार है और कुछ नहीं। इसे ना एक बहुत ही मजेदार कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 10 लोग एक बहुत ही गहरी और खतरनाक नदी पार करते हैं। किनारे पर पहुंचकर उनका लीडर गिनती शुरू करता है, 1 2 3 4 9 तक। 10वां आदमी गायब है। सब पैनिक करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि उनका एक साथी डूब गया। तभी वहां एक ज्ञानी आता है और लीडर को दोबारा गिनने को कहता है। लीडर फिर 9 तक गिनता है। तब वो ज्ञानी उस लीडर की छाती पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई, 10वें तो तुम ही हो। असल में लीडर बाकी 9 को तो गिन रहा था, लेकिन खुद को गिनना ही भूल गया। बिल्कुल इसी तरह इंसान शांति और दिव्यता को बाहरी दुनिया में पागलों की तरह ढूंढता रहता है और ये भूल जाता है कि वो सब तो हमेशा से उसी के भीतर मौजूद है। यहीं से आता है ईशावास्यम का कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड उसी एक ईश्वरीय चेतना से ढका हुआ है और उसी के अंदर बसा है। इसे आप एक सपने की तरह देखिए। रात को हम एक सपना देखते हैं। सपने में पूरी एक नई दुनिया होती है, बड़ी इमारतें, नदियां, बहुत सारे लोग। वो पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारे उस एक मन से पैदा होती है। तो क्या इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद वो मन थोड़ा सा खर्च होकर कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और जब आंख खुलती है तो वो पूरी दुनिया वापस उसी मन में विलीन हो जाती है। ठीक इसी तरह ये पूरी दुनिया उसी अनंत चेतना से बनी है। फिर भी वो चेतना कभी कम नहीं होती, वो हमेशा पूर्ण रहती है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, जब सब कुछ उसी का है तो हमें इस दुनिया में जीना कैसे चाहिए? इसका जवाब इस बेहद पावरफुल और प्राचीन सूत्र में है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। इसका मतलब है कि इस दुनिया का पूरा आनंद लो, लेकिन त्याग की भावना के साथ। किसी भी चीज से चिपको मत। अब ये एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा करता है कि आखिर कोई इंसान इस भौतिक दुनिया में रहकर उसकी चीजों का मजा लेते हुए भी उनसे बुरी तरह से अटैच होने से या दुखी होने से कैसे बच सकता है? इस उलझन को हम एक किराए के घर के उदाहरण से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत ही आलीशान घर में किराए पर रहने जाते हैं। वहां एक शानदार बगीचा है, बेहतरीन फर्नीचर है। वहां रहते हुए आप उन सभी सुख सुविधाओं का पूरा आनंद लेते हैं, लेकिन आपके मन की किसी कोने में ये बात एकदम साफ होती है कि ये घर मेरा नहीं है। और जब चाबियां वापस सौंपने का वक्त आता है तो क्या कोई गहरा दुख होता है? नहीं ना। बस इसी तरह हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति और यहाँ तक कि ये शरीर भी सब उसी परमेश्वर की संपत्ति है। हम सब यहाँ सिर्फ किराएदार हैं। आनंद लीजिए, लेकिन मालिक बनने का अहंकार मत पालिए। चलिए अब हम इस ग्रंथ के अगले बड़े पैराडॉक्स की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, एकदम स्थिर रहती है, फिर भी वो इंसानी मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में।
ये कोई आम पहेली नहीं है, ये असल में हमारी वास्तविकता के असली स्वरूप को लेकर एक बहुत गहरा सवाल है। कमाल की बात है ना? और इसका जवाब बहुत ही तार्किक है। देखिए, इंसान का मन अगर चाहे तो पलक झपकते ही अमेरिका पहुंच सकता है, लेकिन जब वो मन अमेरिका पहुंचता है तो क्या उसे वहां खाली जगह मिलती है? नहीं, वहां पहले से ही आकाश यानी स्पेस मौजूद होता है। जो चीज पहले से ही हर जगह सर्वव्यापी है, उसे कहीं पहुंचने के लिए हिलने या दौड़ने की जरूरत ही कहाँ है? वो अनंत चेतना बिल्कुल उस आकाश की तरह है। मन को कहीं पहुंचने में थोड़ा समय लग भी सकता है, लेकिन वो चेतना तो पहले से ही वहां है। इसीलिए वो अपनी जगह पर स्थिर होकर भी सबसे तेज है। इसे ना एक और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण से क्लियर करते हैं। एक विशाल समंदर में हजारों लहरें उठती हैं। अज्ञान के कारण एक छोटी लहर किसी बड़ी लहर को देखकर जलती है या किनारे पर टूटकर खत्म होने से डरती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस लहर को ये ज्ञान हो जाए कि वो कोई लहर है ही नहीं, वो तो सिर्फ पानी है, तो क्या होगा? क्या पानी कभी पानी से नफरत कर सकता है? क्या पानी कभी टूटकर मर सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये एहसास होता है कि सब कुछ एक ही समंदर का हिस्सा है, वैसे ही हर तरह की जलन, इनसिक्योरिटी और खौफ उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि इसमें दो अतियों यानी एक्सट्रीम्स के खतरे छिपे हैं। एक तरफ है अविद्या, यानी सिर्फ दुनिया के कर्म, भौतिक चीजें और पैसा, जो सिर्फ इसी में फंसा रहता है, वो अंधकार में जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है विद्या, यानी सिर्फ शास्त्रों का किताबी ज्ञान। जो लोग बिना आचरण के सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान का अहंकार पाल लेते हैं ना, वो अज्ञानियों से भी ज्यादा भयानक और गहरे अंधकार में डूबते हैं। क्योंकि याद रखिए, आध्यात्मिक अहंकार दुनिया के किसी भी दूसरे नशे से ज्यादा खतरनाक होता है। तो फिर सही रास्ता क्या हुआ? सही रास्ता है इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस, जिसे हम मुक्ति के दो पंख कह सकते हैं। जीवन को सही ढंग से जीने के लिए इस संतुलन की बहुत जरूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है। पहला पंख है अविद्या, यानी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाना, जिससे मन शुद्ध हो और हमारा ईगो टूटे। और दूसरा पंख है विद्या, यानी उस अनंत चेतना के सच्चे ज्ञान को अपने भीतर महसूस करना। जब ये दोनों बैलेंस में होते हैं, तभी सही उड़ान मुमकिन है। अब हम आते हैं एक बहुत ही डीप और इमोशनल रूपक पर। उपनिषद कहता है कि जो अंतिम सत्य है ना, वो एक बहुत ही चमकदार और खूबसूरत सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। अब आप सोचेंगे, ये सोने का ढक्कन क्या है? ये है इस दुनिया की चमक दमक, पैसा, पावर, शोहरत और आज के समय में सोशल मीडिया का दिखावा। ये सब बाहर से इतना अट्रैक्टिव है कि ये समाज की आंखों में एकदम चकाचौंध पैदा कर देता है और हम उस असली सत्य को देख ही नहीं पाते। और आज के टाइम की सबसे बड़ी ट्रेजेडी भी तो यही है। सोचिए, एक डिब्बे के अंदर जीवन देने वाला अमृत रखा है, लेकिन वो डिब्बा बाहर से इतना खूबसूरत और हीरे मोतियों से जड़ा है कि इंसान सिर्फ उस डिब्बे की खूबसूरती को ही निहारता रह जाता है। हम इंसान इस बाहरी पैकिंग के प्यार में इस कदर पड़ गए हैं कि हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं कि असली और शाश्वत सत्य तो उस सतह की ठीक नीचे हमारे इंतजार में छिपा हुआ है। और जब आखिरकार वो अज्ञान का, वो दिखावे का पर्दा गिरता है ना, तब जन्म होता है सबसे शक्तिशाली गर्जना का, सो अहम अस्मि, यानी मैं ही वह हूं। ये इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम चरम बिंदु है। जब इंसान को यह एहसास होता है कि वो कोई छोटा मोटा कमजोर वजूद नहीं है, बल्कि वो स्वयं ही वो अनंत ब्रह्मांड है, तो ये रियलाइजेशन उसे कितनी भी बड़ी चुनौती और यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी हमेशा के लिए आजाद कर देता है। और यही निडरता जीवन के अंत को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। एक सच्चा ज्ञानी मौत को किसी दी एंड की तरह नहीं देखता। वो जानता है कि प्राण इस अनंत ब्रह्मांड की वायु में मिल जाएंगे और ये जो फिजिकल बॉडी है वो राख बनकर वापस उन्हीं प्राकृतिक तत्वों में लौट जाएगी जिनसे वो बनी थी। लेकिन वो जो हमारी शाश्वत चेतना है, उस पर रत्ती भर भी कोई खरोंच नहीं आएगी। वो पूरी तरह से सेफ और अछूती रहती है। तो इस एक्सप्लेनेशन के अंत में मेरा आपसे बस एक यही सवाल है, अगर ये पूरा ब्रह्मांड सच में सिर्फ एक किराया का घर है और हर एक जीव उसी एक समंदर का पानी है, तो आज अभी हम अपनी किन सांसारिक आसक्तियों और बेकार की चिंताओं को हमेशा के लिए छोड़ने का चुनाव करेंगे?
इस प्राचीन ज्ञान की रोशनी में अपने रोजमर्रा के संघर्षों और अटैचमेंट्स को दोबारा सोचने का ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नजरिया बड़ा रखें और हमेशा कुछ नया सीखते रहें।